नमस्कार। बोकारो से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। बोकारो स्टील प्लांट के बाहर प्रदर्शन कर रहे एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। सीआईएसएफ के लाठी चार्ज में विस्थापित प्रेम महतो की मौत हुई है। आपको बता दें कि बोकारो स्टील प्लांट के बाहर अप्रेंटिस संघ के बैनर तले प्रोटेस्ट चल रहा था और इसी प्रोटेस्ट में सीआईएसएफ की तरफ से लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसमें प्रेम महतो की मौत हो गई है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार बोकारो स्टील प्लांट बीएसएल के तहत ही करीब 3000 जो विस्थापित परिवार हैं उनके युवाओं को अप्रेंटिस की ट्रेनिंग दी गई थी और उसके बाद उसमें से सिर्फ 200 लोगों को नौकरी पर रखा गया और बाकी बचे जो करीब 1500 हैं, कई की तो उम्र खत्म हो गई है, वे लगातार पिछले कई वर्षों से नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पर कभी गौर नहीं किया गया। आज से ये आंदोलन शुरू हुआ था, सुबह से आंदोलन चल रहा था। जो प्रदर्शनकारी थे, जो अप्रेंटिस संघ के जो कैंडिडेट थे, अभ्यर्थी थे या प्रदर्शनकारी जो कुछ भी कहें, वे सुबह प्लांट में जाने से लोगों को रोकने लगे और उसके बाद शाम तक ऐसी स्थिति बनी कि सीआईएसएफ की तरफ से लाठीचार्ज हो गया। बोकारो की डीसी ने इस मामले में बीएसएल यानी बोकारो स्टील लिमिटेड और सीआईएसएफ पर एफआईआर करने की बात कही है, एफआईआर करने का आदेश दे दिया है। लेकिन अब तक ये जानकारी निकलकर सामने नहीं आई कि आखिर लाठीचार्ज का परमिशन किसने दिया। क्या प्रशासन की तरफ से वहाँ कोई मजिस्ट्रेट की तैनाती थी और उस मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि लाठीचार्ज करने के लिए और उसके बाद ऐसी स्थिति बनी। जो वीडियो निकलकर सामने आया है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, वो लगातार आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा था। एक तरफ सीआईएसएफ के जवान जो हैं वो लाठी लेकर थे, कुछ जो जानकारी है उसके अनुसार होमगार्ड के भी जवान थे और दूसरे तरफ जो प्रदर्शनकारी पूरे परिवार के साथ थे वे लगातार डिमांड कर रहे थे नौकरी की। और उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई कि प्रेम महतो के सिर पर डंडे से वार किया गया और जो जानकारी है उसके अनुसार घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। हालांकि बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बोकारो की जो विधायक हैं श्वेता सिंह, वो मौके पर पहुंची और उन्होंने दुख जताया और उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि आखिर कैसे लाठीचार्ज हो गया और कैसे ये घटना घट गई। जेएलकेएम के अध्यक्ष और डुमरी के विधायक जयराम महतो भी मौके पर पहुंचे। वो अस्पताल गए। अस्पताल जाने के बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से बात भी की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने पूर्वजों से सुनते रहे थे कि विस्थापन का मतलब साइलेंट किलिंग होता है, लेकिन यहाँ तो ओपन किलिंग हो रहा है। उन्होंने गुस्से में ये कहा कि बीएसएल के अधिकारी जहाँ कहीं भी दिखें उन्हें चप्पल जूते से मारने की ज़रूरत है, तब उन्हें इस दर्द का एहसास होगा, कैसे किसी की जान ले ली जाती है, मर्डर कर दिया जाता है। और एक जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जयराम महतो जब वहाँ पर पहुँचे तब जो बोकारो की विधायक हैं और उनके जो समर्थक हैं उन्होंने उनकी गाड़ी रोक दी और उन्हें कहा गया कि ये आपका इलाका नहीं है, मतलब आप यहाँ के विधायक नहीं हैं। जयराम महतो ने कहा कि मैं विधायक की हैसियत से यहाँ पर नहीं आया हूँ, बल्कि जेएलकेएम का मैं अध्यक्ष हूँ, केंद्रीय अध्यक्ष हूँ और उस नाते विस्थापन की लड़ाई मैं शुरू से लड़ते रहा हूँ और उस नाते यहाँ पर हूँ। जो स्थानीय पत्रकार हैं उन्होंने जो जानकारी दी है उसके अनुसार जयराम महतो की गाड़ी का जो बोर्ड है वो भी श्वेता सिंह के जो समर्थक हैं, जो विधायक हैं कांग्रेस की बोकारो की, उनके समर्थकों ने तोड़ दी है। तो ये जो विस्थापन की लड़ाई है ये भी दो गुट में वहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहा है। जो बेरमुख के विधायक हैं अनूप सिंह, उन्होंने भी इस घटना पर सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट कर जो है दुख जताया है और लिखा है कि आज बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में सीआईएसएफ द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आंदोलनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज की घटना निंदनीय है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में प्रेम महतो की मृत्यु हो गई है जबकि कई अन्य लोग घायल हैं। जो जानकारी निकल कर आई है उसके अनुसार घायल में से एक की स्थिति चिंताजनक है, कई घायल हैं। महिलाओं के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है, महिलाएं भी घायल है, कई पुरुष भी घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चंदन क्यारी के पूर्व विधायक अमर कुमार बावरी ने भी ट्वीट करके इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। बीएसएल बोकारो एडीएम बिल्डिंग के पास अपने हक के लिए शांतिपूर्ण धरना दे रहे
विस्थापित लोगों पर सीआईएसएफ जवानों द्वारा किया गया लाठीचार्ज बेहद शर्मनाक है। इस हमले में प्रेम कुमार महतो की मौके पर मौत हो गई है, जो अत्यंत दुखद और अकल्पनीय है। हम इस अमानवीय घटना की कड़ी निंदा करते हैं और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। इंसाफ होना चाहिए और तुरंत होना चाहिए। अभी जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार जो विस्थापित हैं उन्होंने बोकारो बंद की घोषणा की है। कई डंपर में आग लगा दिया गया है, कई जगह आगजनी की गई है और लगातार ये गुस्सा और ये प्रोटेस्ट जो है बढ़ रहा है, क्योंकि आप समझिए कि नौकरी की मांग को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठते रहा है। ये भी अभी विधानसभा का सत्र जो चल रहा था उसमें भी सवाल उठा था कि जो बड़ी कंपनियां हैं झारखंड में है, सरकार ने नियम तो बना दिया है कि 75% जो है स्थानीय को नौकरी देना है, लेकिन क्या 75% स्थानीय को नौकरी मिल पा रही है या फिर नहीं मिल पा रही है, ये सवाल विधानसभा में उठा और बार बार उठते रहा है। लेकिन अब देखिए कि नौकरी मांगने जा रहे विस्थापितों पर लाठीचार्ज होता है और उनकी मौत हो जाती है। विस्थापित कह रहे हैं कि हमारी ही ज़मीन गई, हमारी ही ज़मीन पर फैक्ट्री लगी है और हम ही नौकरी मांगने जब जा रहे हैं तब लाठी से जो है मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। और यही वजह है कि विस्थापितों में गुस्सा है और ये गुस्सा न सिर्फ बीएसएल के खिलाफ, सीआईएसएफ के खिलाफ, बल्कि सरकार के खिलाफ भी है। अब लगातार लोग जो है वो मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो और ये बताया जाए कि आखिर किसके आदेश पर ये लाठीचार्ज हुआ है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। The followup.in. Like, share and subscribe. www.